हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस मैसिव विक्ट्री के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एनडीए ने विकास के जो व्यापक कार्य किए और राज्य दर राज्य जो उसको स्वीकारोक्ति मिली है, बिहार में एनडीए की नीतीश जी की सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का उसी कार्य को आगे बढ़ाया, आज जनता ने उसके पक्ष में एक सकारात्मक, अभूतपूर्व और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतदान के साथ ऐतिहासिक जनमत भी देने का कार्य किया है। लेकिन सुधांशु जी, विपक्ष इसे नहीं मान रहा है। कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव ने तो थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिख भी दिया कि ये एसआईआर की जीत है। तो ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई मैं विपक्ष के नेताओं से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभी अभी चुनाव हुए ना, मतदाता सूची सबके पास है, तो सब चेक वेक करवा लिया है ना। एक बूथ पे 1000 से 1200 वोट ही होते हैं। जरा 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए और एक बार देख लीजिए कि कितनों में डुप्लीकेट जो है वो फोटो लगी हुई है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, फिर इसके अलावा ये 6 बजे के बाद बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी, उसका वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है? और अभी आपके जो बूथ लेवल एजेंट थे, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की है कि नहीं दर्ज की है? यह सब कुछ साल बाद के बवाल के लिए रखा है। और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, मैं उनकी बात की तस्दीक करता हूं। एसआईआर ने जानते कैसे जीत दिलाई है? यह एसआईआर के मुद्दे पर जो झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, 32 लाख वोट कटे, तो भाई साहब होता यह है कि वोटिंग के समय तो सबके पास पर्ची आई, तो हर व्यक्ति को पता मेरा तो वोट कटा नहीं, मैंने तो वोट डाला, मेरे पड़ोसी का भी वोट था, इसका भी वोट था, तो वो वोट कटा किसका? तो सबको लगता ओहो, ये वैसे ही रहस्यपूर्ण लोगों का वोट कटा जो कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, पर केवल वोटिंग के समय आके शायद वोट डाल जाते थे। जो बाहर वाले रहे होंगे, जो उस प्रकार के रहे होंगे, संदिग्ध वोटर जो थे वो नहीं दिखे, तो जो अदृश्य वोटर थे उनके प्रति जनता के मन का संदेह और गहरा करने में उन्हीं के आंदोलन ने सफलता पाई है। तो मुझे लगता है एसआईआर के कारण सुधांशु जी, आप हमारे साथ बने रहें। जी, अनिल यादव हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। अनिल जी, जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पहले जरा रुझानों में 200 के करीब पहुंच गया एनडीए। अभी 198 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी डबल सेंचुरी लगाता हुआ यह गठबंधन दिख रहा है। 243 सीटों में से अगर 200 सीटों की तरफ यह गठबंधन बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर यह जीत की सुनामी ही कही जाएगी। रुझानों में अभी 198 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अनिल जी, जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होता है उसको स्वीकार करना ही हर पार्टी का धर्म है। और लेकिन क्योंकि ये जो चुनाव है, जहां तक इस चुनाव की बात है, मैं समझता हूँ ये जनता का जनादेश नहीं, ये तो चुनाव आयोग का बनाया हुआ जनादेश है जिसको जनता के ऊपर थोपा गया। और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, देखिए हार और जीत में हमें कोई परेशानी नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। हम पहले भी चुनाव हारे हैं और आपके सामने बैठकर हमने कहा है कि भाई जनता का जो डिसीजन है हमारे सर माथे है। लेकिन ये जो चीजें हुई है ना, इससे साबित हो गया कि जनता, बिहार की जनता हारी है, उनके मुद्दे हारे और चुनाव आयोग और उनकी जो कारगुजारी थी वो जीती है। सबने देखा कि भाई किस तरीके से, आपको तो याद होगा पिछला चुनाव 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, ना के बराबर अंतर था हमारी दोनों पार्टियों में। और मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो अलग बात है। मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में 55 सीटें ऐसी थी जिनमें 5000 से कम का डिफरेंस था। हम सभी ने देखा कि लगभग 40 लाख वोटर्स काटे गए। यहाँ पर एसआईआर का नाम लेकर कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी वोटों की चोरी हुई है, यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं? जवाब देना चाहेंगे सुधांशु जी? इसमें कोई अलग समझने की तो बात है। 40 लाख ये कह रहे जनता की हार है। ये नहीं पूछा जाता कि जब तुम्हारी जो इलेक्शन कमीशन वाली जो सीट आती है, जो पन्ना आता है जिसमें एक व्यक्ति के नाम, ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मॉडल का फोटो किस तरीके से आ गया? ठीक है अनिल भाई, जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी। नहीं, जवाब इनसे मैं क्या लूंगा? मैं तो चुनाव आयोग से पूछ रहा हूँ। ये तो खुद अरे आरोप लगा रहे हैं, तो भाई जो पार्टी जीत रही है उसके सुधांशु जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, देखिए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं जो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। भाई साहब, 35 साल से कांग्रेस का ऐसा ही बैंड बज रहा है बिहार में, हमारा नहीं। अब आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये आपके वोट 35 साल से कौन उड़ा रहा था? हम तो आए हैं 10 साल पहले। 1990 में आपको पता कांग्रेस कितनी सीटें जीती है?
71, तब तक बड़ी पार्टी थी। जमानत जब्त हुई 103 पे, वोट परसेंटेज 24। 1995 29 सीटें जीती, 16% पे वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज 11 पे आ गया। भाई साहब जमानत जब्त हुई 231 सन 2000 में। अब आइए 2005 केवल 58 सीटें लड़े और जीते 10, वोट परसेंट आ गया 5 पे। अब 2010 में आप 4 सीटें जीते, 216 पे जमानत जब्त हुई और वोट परसेंटेज 8 पे। 2015 में आप 27 सीटें जीते। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये 35 साल से जो वोट उड़ रहा था, ये कौन चोरी कर रहा था? कितना झूठ बोलने का प्रयास करेंगे? तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने अभी भी कहा कि भाई 40 लाख वोट आप कहते कटे तो 10%, 4 लाख ही लोग आ जाके खड़े हो जाते कि मेरा वोट कटा। चलो 1%, 40,000 ही खड़े हो जाते। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा, ये कबीर दास का दोहा है, उन्हें याद करना चाहिए कि बुरा जो देखन में चला, बुरा आपकी बात पूरी करें।